कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। 5वीं बार रूसी सदर मुंतखब होने वाले व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार कर चुका है कि यूक्रेन में मगरबी अफवाज की मौजूदगी और नेटो की मदाखलत दुनिया को तीसरी आलमी जंग के धाने पर धकेल सकती है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार की शाम में इंतखाबात में कामयाबी के बाद खिताब करते हुए पुतिन ने मगरबी ममालिक की तनकीद को मुस्तरद करते हुए अपने हामियों को बताया कि इसी तरह के रद्द-ए-अमल की तवक्को थी। रूसी सदर ने अपने हामियों से मुखातिब होते हुए कहा है कि आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या ये हमारे लिए ताली बजाएंगे? वो हमारे खिलाफ हैं, उनका मकसद हमारी तरक्की को महदूद करना है, इसलिए वो जो कुछ भी कहते रहेंगे। इसराइली फौजें ने रात गए गजा के अल-शिफा अस्पताल में हमला कर दिया। सेहोनी फौज की शदीद फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा शहर के अल-शिफा अस्पताल को घेरे में ले लिया, जहां सैकड़ों मरीज तबी अमला और बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर वो सदर मुंतखब न हुए तो खून रेजी होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियासत ओहायो में रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात की तारीखी और अपनी इंतखाबी मुहिम को अमेरिका के लिए अहम मोड़ करार दिया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खून रेजी से मुतल्लिक बयान अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री को लाहक खतरा से मुतल्लिक तबसरा करते हुए किया। ट्रंप का मैक्सिको में गाड़ियां बनाकर अमेरिकियों को फरोख्त करने के चीनी मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहना था कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो एक ही गाड़ी पर 100% टैक्स लगाऊंगा और फिर चीन इन गाड़ियों को अमेरिका में फरोख्त करने के काबिल नहीं रहेगा, और अगर मैं मुंतखब नहीं हुआ तो ये सब के लिए खून रेज साबित होगा।